जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है श्री राम जी और सीता जी के बीच की एक रहस्यमयी बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो इस रामायण में लिखी हुई है पर हमें रामायण सीरियल में नहीं बताई गई है। वह रहस्य की बात क्या है, वह हमें क्या जानना चाहिए, वह मैं आपको आज की कथा में बताती हूँ। इससे पहले वाली कथा में हमने पढ़ा कि शूर्पणखा कैसे रावण के दरबार में जाती है और उसे भड़काती है, और रावण जो है अब मारीच के पास जाता है। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं, जिससे पता चलेगा कि राम जी और सीता जी के बीच के रहस्य की वह बात क्या है जो लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। चलिए आइए कथा हम शुरू करते हैं। यह सोच रावण रथ पर अकेला ही वहां चला जहाँ समुद्र के किनारे मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, यहाँ श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। जब रावण मारीच के पास जाता है तब राम जी सीता जी से क्या बातचीत करते हैं, चलिए आइए हम बताएं। जब लक्ष्मण जी वन में कंद फूल लेने के लिए गए तब कृपा सुख समूह श्री रामचंद्र जी जानकी जी से हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं कोई सुंदर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ। अतः मैं जब तक राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। यहाँ श्री रामचंद्र जी माता से कह रहे हैं कि मैं राक्षसों का नाश करना चाहता हूँ और तुम अग्नि में निवास करो, मतलब तुम अग्नि में समा जाओ। जब श्री रामचंद्र जी ने समाचार कहा तब प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके जानकी जी अग्नि में समा गई और वैसे ही शील स्वरूप नम्र स्वभाव वाला प्रतिबिंब वहां रख दिया। अब जानकी जी अग्नि में समा गई और अपना प्रतिबिंब उन्होंने वैसे ही शील स्वरूप नम्र स्वभाव वाला प्रतिबिंब वहां पर रख दिया। जैसे सीता जी थी वैसी ही उन्होंने अपनी छवि वहां पर रख दी। जो कुछ चरित्र भगवान जी ने रचा यह भेद लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। अब यहाँ जो माया सीता जी का हरण रावण ने किया वह असली सीता माता नहीं थी, वह तो माया थी। श्री रामचंद्र जी ने जब माता को समझाया था तब माता अग्नि में प्रवेश कर देती हैं और अपना प्रतिबिंब वहाँ पर छोड़ देती हैं। तो यहाँ जब रावण उनका हरण करता है और अपने अशोक वाटिका में रखता है तब वह असली सीता माता नहीं होती हैं। स्वार्थी रावण वहाँ मारीच था वहाँ पर गया और उसको सिर नवाया। अब रावण मारीच के पास आता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नीच का झुकना भी बहुत ही दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे पार्वती, दुष्ट की प्यारी बातें भी भयानक होती है, जैसे बिना ऋतु का फूल। मारीच ने रावण का सम्मान करके आदर के साथ बात पूछी कि तात, आपका मन इतना चिंतित क्यों है, आप अकेले क्यों आए हैं। तब उस आगे रावण ने घमंड के साथ सारी कथा कही। बोला, तुम छलहारे हिरण बन जाओ जिसमें उस राजवधु को हर लाओ। मारीच ने कहा कि रावण सुनो, वे मनुष्य रूपधारी चर अचर के स्वामी हैं, ये तात उनसे बैर न कीजिए, उनके मारने से मरना है और उनके जिलाने से जीना है। देखिए यहाँ मारीच जानता था कि वह भगवान है, भगवान जी ने मनुष्य का रूप लिया है, तभी वह कह रहा है कि उनसे बैर मत कीजिए, उनके मारने से मरना होता है और उनके जीने से ही जिलाना होता है। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार राम जी ने मुझे बिना नोक का बाण मारा था। जब राम जी विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तब मारीच को उन्होंने बाण मारा था, जिससे वह 100 योजन भर आ गिरा, समुद्र के इस पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भौरे से पकड़े हुए कीड़े सी हो गई है। मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हेतात यदि मनुष्य भी हैं तो बड़े ही शूरवीर, इनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा। उन जिन्होंने ताड़का सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ डाला, खरदूषण त्रिशिरा को मार डाला, क्या ऐसे बलवान भी मनुष्य हो सकते हैं। अपने वंश के कुशल विचार करके लौट जाओ। यह सुनकर रावण जल उठा और मारीच को बहुत सी गालियाँ दी। बोला कि अरे मूढ़, तू गुरु की नहीं मुझे उपदेश देता है, बता दो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। अब यहाँ रावण घमंड से कहता है कि मेरे समान संसार में कोई योद्धा है ही नहीं है। तब मारीच कहता है कि शस्त्रधारी, भेदिया, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वेद्य, भाट, कवि, पंडित, इन 2 जनों से बैर करने में भला नहीं है। देखिए एक एक इंसान के साथ इनसे बैर नहीं करना चाहिए। जो शस्त्रधारी हो, जिसके हाथों में शस्त्र हो, भेदिया जो आपका भेद जानता हो, उनके साथ बैर नहीं करना चाहिए। स्वामी के साथ में बैर नहीं करना चाहिए। मूर्ख, क्योंकि बड़ा ही मूर्ख है वह, उनसे के साथ भी बैर करना सही नहीं है। इसी प्रकार से धनवान, वेद्य, भाट, कवि, पंडित, इन 9 जनों के साथ बैर करने में भलाई नहीं है। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तो रघुनाथ जी की शरण तकी।
सोचा कि उत्तर देते ही अभागा मुझे मार देगा, तो रघुनाथ जी के बाण लगने से क्यों ना मरूं। अब मारीच कहता है कि मैंने अगर इसे मना किया तो ये मुझे प्राण हर लेगा रावण, तो इस अभागे के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि मैं रघुनाथ जी के बाण लगने से मरूं। ऐसा विचार करके राम जी के चरणों में पूरा स्नान करके रावण के साथ चल गया। उसके मन में बड़ा ही आनंद है कि आज मैं परम स्नेह श्री राम जी को देखूंगा, परंतु यह उसने स्नेह रावण को नहीं जनाया। अपने परम प्रियतम के दर्शन से नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। सीता जी और लक्ष्मण जी समेत कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, उनकी भक्ति भगवान जी को मैं वश में कर लेती है, वही सुख के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण चढ़ाकर मेरा वध करेंगे। मन धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे दौड़ेंगे। प्रभु को मैं बार बार फिर करके देखूंगा, मेरे समान धन्य और कोई नहीं है। तब इस प्रकार से मन में मनोरथ करते हुए मारीच रावण के साथ में वन को जाता है और अपना वेश कपटी मृग बना देता है। सुवर्ण की देह मणियों से जड़कर ऐसी सुंदर बनाई कि पहचान में नहीं आ रही थी। अब यहाँ जब सीता जी ने मृग को देखा, सुंदर हिरण को देखा, तब उनका मन चंचल हो जाता है। अब आगे की कथा में क्या होता है वह मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आज की कथा में हमने जाना कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी को अग्नि में समा जाने के लिए कहा और अपना प्रतिबिंब माता सीता जी ने वहाँ धरती पर छोड़ा था। वह कथा हमने आज पढ़ी। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे रावण सीता जी का हरण करता है। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।